स्टेप 5 फ़ॉलो-अप। देखिए दोस्तों, फ़ॉलो-अप करना बहुत ज़रूरी होता है। फ़ॉलो-अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कहते हैं ना कि और फ़ॉलो-अप कब करना होता है, कितने देर में करना होता है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर फ़ॉलो-अप अगर आप करो, तो फ़ॉलो-अप तुरंत करें। फ़ॉलो-अप आप अगर करते हो, तो तुरंत आप फ़ॉलो-अप करें। वेट ना करें फ़ॉलो-अप करने का कि मैं बाद में फ़ॉलो-अप करूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। इसका एक लिमिट दायरा होता है 24 से 48 घंटे। इसमें भी हम बेसिक से बेसिक चीज़ समझेंगे कि किस तरह से 24 से 48 घंटे में काम करता है और क्या फ़ॉलो-अप का हमको रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हम फ़ॉलो-अप के बारे में समझेंगे कि फ़ॉलो-अप होता क्या है। देखिए, आप लोग सभी लोगों ने गाय-भैंस को देखा हुआ है और गाय-भैंस देखी भी है आपने, लोग रखते भी हैं और दूध किस तरह से निकालते हैं, वो सारा प्रोसेस हम जानते हैं। सारा प्रोसेस हम जानते हैं, लेकिन वही चीज़ हमको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना होता है। कभी भी हम जैसे गाय या भैंस का दूध निकालते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कहते कि दूध दे दे गाय या भैंस गाय दे दे। हमको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। उसी तरह से हमको हमारे प्रोस्पेक्ट को जब हमने प्लान वगैरह बता दिया, तो कुछ उसके क्वेश्चन होते हैं, कुछ उसको बेसिक फॉलो भी करने की ज़रूरत होती है, तो वो हमको करना होता है। देखिए, जैसे सपोज़ करो गाय-भैंस को दूध निकालने से पहले बहुत अच्छे तरीके से पुचकारना होता है। वो कहते हैं ना कि देसी भाषा में उसको पाउसाना पड़ता है कि हाँ, दूध देगी। और प्रॉब्लम एक और होती है कि साथ-साथ में कई बार मक्खियाँ परेशान करती है, तो पूँछ हिलाती है। पूँछ हिलाती है, तो साथ में एक आदमी को और खड़ा करना पड़ता है, जो उस पे कपड़ा मारे, जिससे मक्खियाँ उसको परेशान नहीं करे और हम आरामी के साथ में और साथ दूध हम दो सकें, उसका दूध हम निकाल सकें। ये बेसिक प्रोसेस होता है दूध निकालने का। वही चीज़ कि हम जब प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो उसको सारी बातें बड़े ध्यान से सुननी पड़ती है, उसकी सारी लातें भी सहनी पड़ती है और साथ में अपलाइन का सपोर्ट ज़रूर लें, क्योंकि अपलाइन हमारा क्या करेगा कि जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको दूर करता जाएगा। जैसे भैंस से मक्खी, जो हमारा आदमी कोई खड़ा रहता है, जो मक्खियाँ दूर करती है, उसी तरह से जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करेगा, वो अपलाइन आपका दूर करेगा। तो इस वजह से हमारी जो बेसिक फ़ॉलो-अप करना हमको ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ॉलो-अप से क्या होता है हम समझेंगे, उसके कोई भी इफ और बट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, नेटवर्किंग में सुपरस्टार बनने के लिए आपको फ़ॉलो-अप बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़ॉलो-अप तरीके से करना सीख गए, तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त वाले स्टार बन सकते हैं। स्टेप 5 फ़ॉलो-अप की हम बात कर रहे थे। फ़ॉलो-अप के लिए मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट ऑफ फ़ॉलो-अप। अगर आप फर्स्ट कॉन्टैक्ट एक बार किसी से मिलते हो, तो 2% चांसेस होते हैं कि आप सेल क्रिएट कर सकते हो। अगर सेकंड बार उससे कॉन्टैक्ट करते हो, तो 3% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सेल आने के। अगर थर्ड बार किसी को कनेक्ट कर रहे हो, तो 5% चांसेस बन जाते हैं और 4% अगर वो फोर्थ बार आप अगर कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो 10% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और 5 से अगर 12 टाइम तक आपने लगातार किसी से कॉन्टैक्ट किया, जो अब तक आपको सेल नहीं दे रहे थे, तो 80% आपके चांसेस होते हैं कि सेल जनरेट होगी ही होगी। कई बार होता है कि एक बार में सेल जनरेट नहीं होती, 2% चांसेस होते हैं। 2 बार में सेल जनरेट होने के 3% चांसेस होते हैं। 3 बार में 5% चांसेस होते हैं। चौथी बार जब हम किसी से मिलते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं, तो 10% चांसेस होते हैं। लेकिन 5 से अगर 10-12 बार हमने उसका लगातार फ़ॉलो किया, तो दोस्तों 80% चांसेस होते हैं। और फ़ॉलो अप हमको कब-कब करना होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर विदिन 24 घंटे में हमने फ़ॉलो अप किया, अगर 24 घंटे के अंदर फ़ॉलो अप किया, तो हम 90% रिजल्ट हमको मिलेंगे। और विदिन 48 घंटे में करते हैं, तो हमको 50%। अगर 48 घंटे बाद में हम फ़ॉलो अप करते हैं, अगर 48 घंटे बाद में हम उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो कोई चांसेस नहीं है कि हमको रिजल्ट मिले। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। हमने उसको प्लान प्रेज़ेंट किया, उसको पूरी प्लान की जानकारी दी, वो मोटिवेट हो गया। अब हमने क्या किया कि जब उसको प्लान के बारे में जानकारी दी, उसकी वो नॉलेज ताज़ा है, तो क्या कहते हैं कि गरम लोया होता है ना, तभी उस पे वार करना होता है। जब 48 से ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वो उसका जो मोटिवेशन है, जो उस प्रोजेक्ट की जानकारी थी, वो उसके माइंड से आउट होने लगती है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उसमें वो शामिल हो जाता है। पहली बात तो हमको वेट नहीं करना है कि 24 घंटे बाद में फ़ॉलो अप करना है। तुरंत फ़ॉलो अप करें। जब भी समय मिले तुरंत फ़ॉलो अप करें, वेट ना करें कि हम कल उसका फ़ॉलो अप करते हैं। अगर आज प्लान दिखा है, अभी उसकी ताज़ा जानकारी, तो अभी उसको सेल क्लोज़ करें और सिस्टम में जॉइन करवाएँ। अगर हम उस टाइम फ़ॉलो अप नहीं कर पाए, जैसे सपोज़ करो हमने ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह में बुलाया उसको, तो उस टाइम फ़ॉलो अप नहीं कर पाए, तो हमको 24 हॉवर्स के अंदर-अंदर फ़ॉलो अप करना ज़रूरी है, अगर 90% आपको रिज़ल्ट चाहिए तो। 90% आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो 24 घंटे में, 48 घंटे में करोगे तो 50-50 चांसेस होते हैं कि आपकी सेल क्लोज़ हो सकती है या नहीं भी हो सकती। और 48 घंटे के बाद में कोई चांसेस नहीं होती कि आए भी और नहीं भी आए। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग मैं आपको बताना चाहूँगा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम 14 प्लान कर लेते हैं, सारी चीजें हम बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, उसके बाद में काफी लोग जब फॉलो पे जाते हैं, प्लान दिखा दिया उसके बाद में दोबारा उससे मिलने जाते हैं, तो फर्स्ट रिजेक्शन पहली बार अगर किसी ने मना कर दिया, प्लान दिखाने के बाद किसी ने एक बार मना कर दिया, तो 44% उसको छोड़ देते हैं लोग। 44% उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये एक रिजेक्शन में वो 44% लोग छोड़ जाते हैं। सेकंड रिजेक्शन में 22% लोग छोड़ जाते हैं और थर्ड रिजेक्शन में 16% छोड़ते हैं और फोर्थ रिजेक्शन में 10% लोग क्विट कर जाते हैं। और इसके बाद में जो बचते हैं, इसके बाद में जो 8 से 10%, 12% जो लोग बचते हैं, वो रिजेक्शन का वेट नहीं करते, उनके साथ सेलिंग जरूर होती है और उनका फॉलोअप कंप्लीट होता है और उनके साथ लोग आते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग होता है। तो फर्स्ट रिजेक्शन कभी भी ये नहीं समझे कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को मना कर दिया तो हम बैक हो जाए। सेकंड उससे मिली है, थर्ड उससे मिली है, फोर्थ मिली है, जब तक वो हमारे साथ नहीं आए तब तक हमको लगातार मिलना है, हमको लगातार उससे मिलना है दोस्तों। और किस तरह से मिलना है, क्या हमको ध्यान रखना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाउ टू फॉलो योर, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस चीज को कि किस तरह से हमको फॉलो करना होता है, किस किस चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इमीडिएट फॉलोअप। इमीडिएट फॉलोअप, हमको वेट नहीं करना, 24 से 48 घंटे का वेट नहीं करना, तुरंत फॉलोअप करना है। क्योंकि प्लान अभी देखा है, कोई भी अगर उसका क्वेश्चन है ना, बाद में जनरेट होते हैं, उसके क्वेश्चन बाद में जनरेट होते हैं, तुरंत उसके कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। उसके क्वेश्चन कोई नहीं होते शुरू में, उसके क्वेश्चन बाद में जनरेट होते हैं। कब जनरेट होते हैं, जब उसको समय मिल जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो इमीडिएट फॉलोअप हमको करना है, तुरंत फॉलोअप करना है, 24 घंटे का वेट नहीं करना। जैसे मौका मिला, अगर हमको 2 मिनट के बाद में मौका मिल गया या 5 मिनट के बाद में मौका मिल गया, तो तुरंत हमको इमीडिएट फॉलोअप करना है। क्योंकि बाद में फॉलोअप करेंगे तो क्वेश्चन हमको झेलने होते हैं, क्वेश्चन हमको वो पूछेगा तो उनके आंसर भी देने होते हैं। लेकिन शुरू में हम प्लान के दौरान ही अगर उसका फॉलोअप ले ले, उसी टाइम हम उस सेल को क्लोज कर दे, अगर उसी टाइम सेल को क्लोज कर दे, तो हमको फॉलोअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इमीडिएट फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, 5 फॉलो अपलाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि शुरुआत में जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमको फॉलोअप का तरीका नहीं पता होता। तो शुरुआत में हमको हमारे फॉलोअप अपलाइन के द्वारा करवाने होते हैं। 5 फॉलोअप अपलाइन के करवाओ, छठा फॉलोअप फिर खुद करना स्टार्ट कर दो। 5 फॉलोअप आपके अपलाइन से करवाओ। प्लान आपने पेश कर दिया या आपने वेन्यू में करवा दिया, जूम सेशन में करवा दिया, उसके बाद में फॉलोअप की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीधा अपलाइन को लाइन पे लेके या अपलाइन से फेस टू फेस, जिस दिन हम मिलने लग जाए उस दिन फेस टू फेस मिला के और अपलाइन के द्वारा फॉलोअप करवाने। कम से कम 5 आपको देखना है कि अपलाइन किस तरह से फॉलोअप कर रहा है, किस तरह से बेसिक जानकारी उसको दे रहा है, जो भी उसके सवाल है उसको वो प्रॉपर रूप से जवाब दे रहा है। तो 5 फॉलोअप आपको अपलाइन से करवाने हैं, देन आपको खुद को करना है। तीसरा पॉइंट होता है एट होम या ऑफिस। आपका जो फॉलोअप का पैलेस होगा, या तो उसका घर होगा या ऑफिस होगा। रास्ते में कोई फॉलोअप नहीं होता, क्योंकि घर पे कंफर्टेबल होता है, उससे घंटे भर भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकता है फॉलोअप करने में। तो इसलिए फॉलोअप के लिए आपको एट ए होम या ऑफिस चूज करना है। अगला पॉइंट की बात करेंगे, गेट पॉजिटिव मूड, हमेशा पॉजिटिव रहे। देखिए आप फॉलो करने जा रहे हो, उसके साथ में बिजनेस प्रोजेक्ट की डील करने जा रहे हो, उसके साथ प्रोजेक्ट आपने बता दिया, उसको प्रोजेक्ट पे इनवाइट कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव रहे। हम क्या करते हैं कि नेगेटिव हो जाते हैं। जब फॉलोअप पे जाएंगे तो दोस्तों क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, कुछ सवाल वो हमसे पूछेगा और हम उस सवालों को लेके नेगेटिव हो जाते हैं कि यार ये कौन से सवाल है। कुछ लोग तो ऐसे सवाल करेंगे जो हमको ऐसा लगेगा कि यार ये तो पर्सनली हमसे ज्यादा पूछ रहा है। तो उस टाइम हमको नेगेटिव नहीं आना, हमको पॉजिटिव होना है। और बेसिक से बेसिक जो सवाल होते हैं हम उनको भी क्लियर करेंगे कि कौन कौन से सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो फॉलोअप के लिए गेट पॉजिटिव मूड हमको रखना है। और पांचवी चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसन हिम केयरफुली। सामने वाले को बहुत ध्यान से सुनना है, उसकी ज्यादा सुननी है, हमको कम बोलना है। उसी के सवाल उसी के जवाब में परिवर्तन करना है। तो सबसे ज्यादा हमको सामने वाले को सुनना है, क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो हम उसको आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ज्यादा सवाल अगर वो करता है, भाई सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा सवाल करेगा, और जो ज्यादा सवाल करता है ना, वो समझो कि ज्यादा सक्सेस होना चाहता है। वो बेसिक से बेसिक चीज आपसे पूछना चाहता है, क्योंकि इस बिजनेस में वो अपना कैरियर लगाएगा, इस बिजनेस में उसको बहुत आगे जाना है। तो इसलिए सामने वाला जितना क्वेश्चन करे उतना उसको बहुत ध्यान से सुनना है। और साथ में एक काम और करना है कि नोट इट डाउन। जो भी वो क्वेश्चन पूछे उसको आप नोट करते जाए, आपकी डायरी में नोट करते जाए, तो सामने वाले को लगेगा कि ये मेरे हर सवाल को नोट कर रहा है और हर सवाल का ये जवाब देगा। इसलिए वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, वही चीजें पूछेगा जो उसको पूछनी है।
फालतू के क्वेश्चन, इधर-उधर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपने नोट डाउन करना होगा उसके। जैसे आपने पेज खोल रखा है, आपकी डायरी खोल रखी है, तो उसमें आप बेसिक से बेसिक चीज़ें लिख सकते हो कि हाँ, इसने ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में आपको रिप्लाई देना है वन बाय वन। हर क्वेश्चन का वन बाय वन रिप्लाई देना है। जो भी उसने क्वेश्चन पूछे कि ये कैसे होगा, ये क्या है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, जो भी उसके एक्स, वाई, जेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, उसको नोट डाउन करने के बाद आपको रिप्लाई देना है वन बाय वन। एक-एक क्वेश्चन का एक-एक का आंसर उसको देना है। जब उसके सारे क्वेश्चन हम कर दें, सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर दें, देन सबसे बड़ा काम करना है हमको आस्क टू स्टार्ट, उससे काम स्टार्ट करवाना है। हम क्या करते हैं कि सारा काम हम कर लेते हैं, फॉलो भी बहुत तरीके से कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जब स्टार्ट करने की बारी आती है, जब पैसे माँगने की बारी आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हम पीछे हट जाते हैं, पैसे नहीं माँग पाते हैं उससे, उसके सारे सवालों के हमने जवाब दे दिए, सब कुछ हमने उससे बात कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो 8वें नंबर का हमारा काम होगा वो होगा स्टार्ट करने का। तुरंत स्टार्ट करवाए, वेट ना करे। जब हमने सारी चीज़ें उसको क्लियर कर दी, तो उसको वेट ना करवाए और तुरंत बिज़नेस को स्टार्ट करवाए। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करवा देते हैं, ये बेसिक चीज़ आती है, लेकिन साथ में जब हम लास्ट क्लोजिंग पे पहुँचते हैं, तो बीच में कुछ चीज़ें और रह गई जो उसके क्वेश्चन रहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि जब हम फ़ॉलो अप करते हैं, जब फ़ॉलो अप करते हैं, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ॉलो अप करना सबसे बड़ा महाभारत है। सबसे बड़ा महा